बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हेल्थ असेसमेंट का कुछ और एमसीक्यूज शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस पेपर है तो ज़्यादातर प्रीवियस पेपर के चांसेस होते हैं कि उससे एमसीक्यूज आ सके। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको भी रिमेंबर रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय नाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे साथ क्या है कि इफ अ क्लाइंट अम्बिलिकस, जो क्लाइंट का जो अम्बिलिकल होता है उसकी अगर एनलार्जमेंट हो जाए, ठीक है, अम्बिलिकल आप लोग जानते होंगे कि अगर उसकी एनलार्जमेंट हो जाए एंड टू द लेफ्ट, अगर उसकी एनलार्जमेंट हो जाए और या वो लेफ्ट साइड पे उसकी एनलार्जमेंट इस तरह से हो जाए कि वो लेफ्ट साइड पे मूव करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया, यानी अम्बिलिकल जो है ना वो अपने जगह से ऊपर की तरफ क्या हो गई है, हर्निया उसकी हो गई है, यानी ऊपर की तरफ चला गया है और फिर उस लेफ्ट साइड की तरफ भी चला गया है, तो उस वजह से उसको हम कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है। इफ असेसिंग अ क्लाइंट फॉर किडनी टेंडरनेस, एक क्लाइंट को हम किडनी के टेंडरनेस के बारे में मतलब उसको असिस कर रहे हैं कि उसकी किडनी में कोई टेंडरनेस है कि नहीं, तो हम कहाँ से और किस तरह से असेसमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हम कहाँ से असेसमेंट स्टार्ट करेंगे, किस जगह पे पेशेंट का किडनी असेसमेंट करते हैं कि उसमें कोई टेंडरनेस है कि नहीं, तो वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम वो स्टार्ट लेते हैं कॉस्टोवर्टेब्रल एंगल से, यानी उसका जो हमारी जो फिंगर्स होते हैं तो वो उसके फेट की एक साइड पे, यानी जो लेफ्ट साइड पे अगर हो या राइट साइड पे हो, जिस किडनी का भी हमने असेसमेंट करना है तो उस किडनी की तरफ हमने क्या करना है, अपने फिंगर्स को एंटर करके एक एंगल की शक्ल में और उसका असेसमेंट स्टार्ट करना है ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है। टू परकस द लीवर ऑफ एन एडल्ट, अगर हम एक एडल्ट मैन या वुमेन का क्या करना चाहते हैं, उसका जो लीवर है उसकी परकशन करना चाहते हैं, वेयर शुड द नर्स बिगिन टू असिस्ट द असेसमेंट, तो कहाँ से एक नर्स जो है ना वो असेसमेंट स्टार्ट करेगी, तो कहाँ से स्टार्ट करेगी, अपर ऊपर जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ से स्टार्ट करेगी, क्योंकि जो लीवर है वो हमारे साथ अपर लीवर राइट अपर क्वाड्रेंट में मौजूद है। ठीक है, तो राइट अपर क्वाड्रेंट से क्या करेगी, जो एडल्ट है वो उसकी जो लीवर परकशन है या लीवर असेसमेंट है वो स्टार्ट करेगी एक नर्स। ठीक है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू असिस्ट द एब्डोमेन ऑफ अ हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट 2 days आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। यहाँ पे बताया गया है कि एक नर्स जो है ना वो एब्डोमिनल असेसमेंट का प्रिपरेशन करना चाहती है एक हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट का जो कि 2 दिन पहले उसका सर्जरी हो गई है। ठीक है, द नर्स शुड डू फर्स्ट, तो नर्स फर्स्ट क्या करेगी, तो फर्स्ट जो नर्स का फंक्शन होगा तो पहले एब्डोमेन को इंस्पेक्ट करेगी, फिर उसके बाद पल्पेशन वगैरह स्कल्टेशन वगैरह स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो अगर किसी बंदे का 2 दिन पहले क्या हो गई है, सर्जरी हो गई है एब्डोमिनल सर्जरी, और नर्स जो है ना वो असेसमेंट स्टार्ट कर देता है उसका, तो उसका फर्स्ट क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगी एब्डोमिनल एरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है कि टू पल्पेट टेंडरनेस ऑफ एन एडल्ट अपेंडिक्स, अब अपेंडिक्स में अगर कोई टेंडरनेस है या नहीं है उसको पल्पेट करना चाहती है एक नर्स, तो वो कहाँ से स्टार्ट लेगी पल्पेशन ऑफ द टेंडरनेस, पल्पेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स को किस तरह से कहाँ से उसकी असेसमेंट करेगी, तो लोअर जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ से पेशेंट जो है ना वो वहाँ से नर्स जो है ना वो असेसमेंट स्टार्ट करेगी और पेशेंट की असेसमेंट करेगी और पल्पेशन करेगी ताकि उसका कोई टेंडरनेस है कि नहीं अपेंडिक्स की जगह पे। ठीक है, द नर्स इज प्लानिंग टू असिस्ट द एब्डोमेन, एक नर्स है वो प्लान कर रही है कि एक पेशेंट हमारे साथ आया है जो कि एडल्ट मैन है, तो उसकी एब्डोमेन असेसमेंट करना चाहती है, तो पहले उससे क्या पूछेगी, उस पेशेंट से क्या पूछेगी, तो पहले उससे पूछेगी कि क्या आपका जो ब्लैडर है यानी यूरिनरी ब्लैडर आपका एम्प्टी है कि नहीं। ठीक है, उसके बारे में पूछेगी और फिर असेसमेंट स्टार्ट करेगी।
टू पल्पेट द स्प्लीन वेयर शुड यू बिगिन द असेसमेंट। अगर आप स्प्लीन को पल्पेट करना चाहते हो तो आप कहाँ से असेसमेंट स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो आप स्प्लीन जो है ना वो हमारे साथ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो आपने असेसमेंट भी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट से ही करना है और वहाँ से हम पल्पेट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक स्प्लीन है और इसकी मेजरमेंट कैसे है, जो भी हमने फिर मालूम करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। अ क्लाइंट हैज़ एक्सपीरियंस हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस किस चीज़ को कहते हैं? जब वॉमिटिंग में ब्लीडिंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं? हेमेटोमेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक क्लाइंट है उसको हेमेटोमेसिस है यानी ब्लीडिंग एंड वॉमिटिंग है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड इन द वॉमिट कह सकते हैं, ब्लड इन एमेसिस कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एमेसिस भी हमारे साथ वॉमिटिंग को कहते हैं। दिस इज़ द साउंड ऑफ अ नॉर्मल लंग्स। नॉर्मल लंग्स का कौन सा साउंड होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया है, बार बार बता रही हूँ कि लंग्स का जो नॉर्मल साउंड होता है वो हमारे साथ क्या है? रेजोनेंस है। हार्ट का या लीवर का या लीवर या हार्ट का साउंड जो है ना वो डलनेस है, ठीक है। डलनेस साउंड इज लीवर और हार्ट के लिए है, रेजोनेंस जो है ना वो लंग के लिए है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज से आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हर्ड व्हेन यू परकस द लीवर। जब आप लीवर को परकस करना चाहते हो तो आप एक नॉर्मल साउंड सुनोगे जिसको हम क्या कहते हैं? डलनेस साउंड कह सकते हैं, ठीक है। दिस कलर कैन रिजल्ट फ्रॉम ब्लड लॉस। एक कलर हमारे साथ है कि जिससे हमें मालूम हो सकता है कि पेशेंट जो है ना उसकी ब्लड की कमी आ गई है, ठीक है, इनीमिया हो गई है, लैक ऑफ सर्कुलेशन हो रहा है यानी ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो रही है, ठीक है, इनीमिया हो गई है, एंजाइटी और फेयर है, या कूल्ड, उसका जो साइन एंड सिम्टम है ये सारे है, कूल्ड है, या सिगरेट स्मोकिंग कर रही है, तो उसका कलर जो है ना वो हमारे साथ क्या हो सकती है? फेलर कलर हो सकती है। फेलर कलर की साइन सिम्टम ये सारे हैं कि जिसका भी कलर फेल हो तो मे बी कि उसे इनीमिया हो, लॉस ऑफ ब्लड हो, ठीक है, या लैक ऑफ सर्कुलेशन हो, या एंजाइटी या फेयर की वजह से भी हो सकती है, एंड सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। फॉर विच टाइम पीरियड would the nurse notify the healthcare provider that the client had no bowel sound? कितने टाइम के बाद जो है ना वो एक पेशेंट की असेसमेंट हो रही है और कितने टाइम के बाद एक नर्स जो है ना वो कहेगी कि इसका जो बाउल साउंड है वो एब्सेंट है, ठीक है, नो बाउल साउंड है। तो 5 to 30 मिनट है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो बेस्ट आंसर है वो क्या है? 5 मिनट्स है, क्योंकि 5 to 30 मिनट्स तो है नहीं इस दर पे, और जो लार्जेस्ट नंबर है तो वो इस ऑप्शन में 5 मिनट्स है, तो यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे कि 5 मिनट्स है, ठीक है। Which term would the nurse use to document fan at one side that is perceived in other side? यहाँ पे बताया गया है कि which term would the nurse use, कौन सा टर्म जो नर्स है वो यूज़ करेगी जब वो डॉक्यूमेंट करती है कि फ़ैन जो है ना वो एक साइड से दूसरी साइड तक क्या करती है? एक साइड से दूसरी साइड तक परसीव हो रही है। तो उसके लिए हम रेफरल पेन यूज़ करते हैं। रेफरल टर्म जो होता है रेफर्ड फैन, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, यानी पेन जो है ना एक जगह से दूसरी जगह से परसीव हो रही है, यानी किडनी पेन है तो सामने की तरफ से बैक साइड पे भी जा रही है, तो इसको हम रेफर्ड फैन कह सकते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि न्यूली हायर्ड नर्स है, एक हमारे साथ एक नर्स है जो कि न्यूली हायर्ड हो गई है, ठीक है, और वो बहुत एक्साइटेड है कि मैं किसी पेशेंट का असेसमेंट करूं जो कि हमारे साथ 19 ईयर ओल्ड क्लाइंट है। तो उसे क्या चाहिए कि उसे चाहिए कि वो ग्लव्स पहने, लेकिन ये फॉलोइंग कुछ असेसमेंट है, तो इसमें से कौन से असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो ग्लव पहने? तो द फर्स्ट वन इज़ एंटीगोमेट्री, तो इसके लिए भी इतना असेसमेंट ज़रूरी नहीं है। ब्रेस्ट के लिए भी इतना असेसमेंट ज़रूरी है, मतलब ग्लव्स पहनना ज़रूरी नहीं क्योंकि ये एक्सटर्नल है, ठीक है, लेकिन ओरल जो है ना ये हमारे साथ इंटरनल है और इससे डिजीज़ काज हो सकती है, तो इस वजह से हम ओरल असेसमेंट के लिए ग्लव्स पहनना ज़रूरी समझते हैं। नर्स जवाद वाज शेड्यूल फॉर अ फिजिकल असेसमेंट। नर्स जवाद ने क्या किया है? एक फिजिकल असेसमेंट स्टार्ट करना है, उसने शेड्यूल किया है कि मैं इस टाइम पे फिजिकल असेसमेंट करूँगी, ठीक है, करूँगा। व्हेन फोकसिंग द क्लाइंट चेस्ट, लेकिन जब वो परकस करती है क्लाइंट की चेस्ट को, ठीक है, चेस्ट का परकशन करती है, द नर्स
would expect to find which assessment data is a normal sign over his lungs. तो एक नर्स जो है ना उसने एक्सपेक्ट किया, यानी जवाब ने एक्सपेक्ट किया कि उसका जो लंग असेसमेंट मैंने किया तो उसमें एक साइन हमारे साथ नॉर्मल साइन आ गया, जो कि हमारे साथ क्या है, रेजोनेंस साउंड। रेजोनेंस साउंड जो है ना ये लंग्स की नॉर्मल साउंड है, तो इसमें हम लिखेंगे कि रेजोनेंस इज नॉर्मल साइन ऑफ लंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि द कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल हेल्थ स्टेट। जब हम मतलब हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं ड्यूरिंग हेल्थ हिस्ट्री या हेल्थ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब एक पर्सन से हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं, या उसकी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट हो रही है यानी कलेक्शन ऑफ डेटा हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है कि व्हाट अ पर्सन से अबाउट हिमसेल्फ। एक पर्सन है जो कि लड़की है या लड़की है लेकिन लड़का है, लेकिन वो हमें कह रहा है अपने बारे में, कुछ हिस्ट्री टेकिंग हम कर रहे हैं और वो अपने बारे में हमें बता रहा है कि मुझे ये मसला है, तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं। जो पर्सन खुद हमें बताता है, जो क्लाइंट खुद हमें बताता है अपने हेल्थ के बारे में, तो उसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। और जो हम खुद ही रिसीव करते हैं, यानी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम रिसीव करते हैं कि उसका जो नेल्स था वो ब्लू थे या लिप्स ब्लू थे, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। ठीक है। द क्लिनिकल जजमेंट अबाउट अ पर्सन रिस्पॉन्स टू एन इंडिविजुअल और पोटेंशियल हेल्थ स्टेट। एक क्लिनिकल जजमेंट हम कर रहे हैं और जो पर्सन है उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ स्टेट, मतलब कि उसने खुद वो जो डिजीज़ के साथ आया है तो उसका हमने क्या किया, उसका हमने डायग्नोसिस किया कि उसका जो डिजीज़ है वो ये डिजीज़ है, यानी एक्चुअल डिजीज़ जो उसके पास था, उससे पता था कि मुझे ये डिजीज़ है। ठीक है। और दूसरा ये कि पोटेंशियल डिजीज़ वो होता है या पोटेंशियल हेल्थ स्टेट वो होता है जो कि पर्सन को पता नहीं है, लेकिन हमने उसे बताया, टेस्ट के ज़रिए से मालूम हो गया, या उसके जब हमने डेटा लिया तो उसके ज़रिए से हमें साइन सिम्टम ऐसे आ गए कि हमें क्लैरिफाई हो गया कि पर्सन के साथ ये भी डिजीज़ हो सकती है, और फिर हमने क्लैरिफाई भी किया टेस्ट के ज़रिए से और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल हेल्थ स्टेट जो है ना इसको कहते हैं। तो ये सब हम एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ स्टेट जो रिस्पांस हम देते हैं एक पर्सन को, तो उसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग असेसमेंट में, सॉरी नर्सिंग प्रोसेस में, तो नर्सिंग प्रोसेस में उसको हम कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है। स्किन टेम्परेचर इज़ बेस्ट डन बाय यूज़ ऑफ द नर्स। नर्स जो है ना वो कैसे स्किन टेम्परेचर को मालूम कर सकती है, उसके लिए बेस्ट यूज़ क्या है, तो जो हैंड का डोर्सल साइड होता है ना, बैक साइड ऑफ द हैंड, या फिंगर्स का जो डोर्सल साइड होता है, बैक साइड होता है, तो इसके ज़रिए से हमें बेस्ट पता चलता है कि किस तरह से टेम्परेचर को मालूम करना है, इसका टेम्परेचर ऑफ हॉट है या कूल है। ठीक है। द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू डेवलप क्रेफाइटिस इन अ पेशेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक टाइप ऑफ अर्थराइटिस है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कह सकते हैं। ऑफ द नी ड्यूरिंग, कहाँ पे, नी में। ठीक है। नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट टेक्निक। तो कौन सा जो मतलब टेक्निक है वो बेस्ट टेक्निक होगा फिजिकल असेसमेंट के लिए, ताकि हमें पता चले कि उसका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि वो हो गया है कि नहीं। ठीक है। हमें एक्सपेक्ट हो गया है कि मे बी उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो उसके लिए हम कौन सा एग्जामिनेशन फिजिकल टेक्निक बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पल्पेशन को यूज़ करेंगे ताकि हमें मालूम हो जाए कि हाँ उसे जो नी है वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक एज फॉलो। एक सीक्वेंस है फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक का, तो वो कौन सा सीक्वेंस है, हम कौन से सीक्वेंस से फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट हम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर पल्पेशन करेंगे, फिर प्रकशन करेंगे और उसके बाद हम अस्कल्टेशन करेंगे। लेकिन एब्डोमेन के लिए फिर ये सारे क्या है, सारे जो है ना वो चेंज है। एब्डोमेन के लिए जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर अस्कल्टेशन करते हैं, उसके बाद परकशन करते हैं और लास्ट में पल्पेशन करते हैं, क्योंकि हम पल्पेशन इसलिए लास्ट में करते हैं ताकि जो बाउल की साउंड है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। कलर, साइज, शेप, पोजीशन एंड साइमेट्री कैन बी असिस्ट यूजिंग। अच्छा, एक पेशेंट है उसका कलर, साइज या शेप या पोजीशन या साइमेट्री वगैरह हम कौन से जो फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक है उसमें हमें मालूम होता है। तो साइज, शेप, कलर वगैरह तो ये हमें इंस्पेक्शन में जब हम इंस्पेक्शन करते हैं
है, उसका मुआयना करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि उसका साइज़ नॉर्मल है कि नहीं, शेप नॉर्मल है कि नहीं, पोजीशन कैसा है, सिमेट्रिक कलर वगैरह, तो ये हमें इंस्पेक्शन से मालूम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज़ नॉट कंसिडर पल्पेशन। एक इन सारों असेसमेंट में ये जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें से एक ऐसा है जो कि हमारे साथ पल्पेशन में नहीं आता, पल्पेशन ऑफ स्किन में। तो जो ऑर्डर होता है यानी स्मेल होता है, तो ये हमारे साथ किस चीज़ में नहीं आता, स्किन के पल्पेशन में नहीं आता। ठीक है, जब हम स्किन की पल्पेशन करते हैं तो हमें स्मेल की पता नहीं चलती। नॉर्मल कलर ऑफ नेल, नेल का जो नॉर्मल कलर है वो फेंकिश है, लेकिन जब साइनोसिस हो जाए तो फिर ब्लॉइश हो जाती है। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का आप लोगों का जो MCQs थे यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।